अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, एमिग्रेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ के जो है वो एमिग्रेशन से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है इस वक्त जो टॉपिक है हमारा वो एमिग्रेशन से रिलेटेड है कि जो भी नई लेटेस्ट अपडेट आती है वो हम लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पोर्टाल इमिग्रासियोने पर जो है वो क्लिक करके आप खुद भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। इस पर सारे के सारे जो आर्टिकल हैं जितने भी इमिग्रेशन से रिलेटेड ही या दूसरे परमेसर सोजोर्नो से रिलेटेड है वो इस पर आते रहते हैं। तो खैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हम अपनी न्यूज़ निकालते हैं। लेकिन जो है वीडियो को पूरा देखा करें, आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो इसी वीडियो में क्लियर हो जाते हैं। कल जैसे कि मुझे एक कल मुझे एक इंडियन भाई ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो जो है वो हिंदी में बनाया करें कि उर्दू में हमें समझ नहीं आती। कि पहली तो बात है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों को इतना वीडियो को लाइक करते हैं और मेरी वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्हें इटालियन में प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाने की, क्योंकि हिंदी में अगर जो है मेरा भाई बहुत ज़्यादा चैनल इस वक्त मौजूद हैं तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा था कि आप जो है आप या तो फिर अगर हिंदी में नहीं बना सकते तो आप जो है वो फुल हिंदी में नहीं बना सकते तो आप इटालियन में बनाया कीजिए। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप खुद यहाँ से स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, इटालियन में लिखा हुआ है। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ जो है वो डिक्रेतो रिलांचियो है अरीवाला ओके। तो जो एमिग्रेशन जो चल रही है इसको डिक्रेतो रिलांचियो का नाम दिया गया है। उनका कहना है कि जो है जितनी भी है पार्टियां थी जिसमें विवा इटालिया है, मूवमेंटो चिंक्वे स्टेला है, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का इसके दौरान जो है वो मुआहदा हो चुका है। ये जो सब राज़ी हो चुकी हैं। 2 दिनों की जो है मेहनत थी। ये हम लोग बात करेंगे सिर्फ ज़रूरी टॉपिक पर कि जो ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, जो ज़्यादा सवालात होते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि असल में ये है क्या चीज़, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप लोग के बाकी इंटरेस्ट मैनावोलेंजा मतलब कि जिन लोगों के पास किसी किस्म का स्किल नहीं है, जिन लोगों के पास कोई किसी किस्म का काम जानते नहीं है, तो वो बंदे एग्रीकोला मतलब एग्रीकल्चर वाले, बेबी सिस्टर वाले, कोल पदांते स्त्रानेरी के सभी लोगों को लीगलाइज किया जाएगा। इटली में टोटल गैर कानूनी जो तारकीन वतन है वो 6-6.5 लाख की तादाद है, जिसमें से 5 लाख लोगों को है वो जो लीगलाइज की जाएगा। बाकी के जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं कि कहीं के पास जो है वो केस चल रहे होते हैं, तो इस वजह से। और अभी वो मज़ीद जो है इसके बारे में आर्टिकल आएगा तो हम आगे चल के बात करेंगे। इसमें साथ में लिखा हुआ है क्विंदी नॉन इंटरेसार l'altri comporti come ad esempio edilizia il turismo stagionale के जो लोग टूरिस्ट वीज़े पे आए हुए हैं वो इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि कन्फर्म हो चुका है। अभी इस वक्त सारी के सारी पार्टियां जो है वो मुत्तफिक हैं, तो ये ज़रा लंबी हो जाएगी वीडियो। हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। Due binari definiti dal ministro dell'intero ammissione del lavoro in nero il permesso di soggiorno temporaneo in lavoratori stranieri कि जो टेम्परेरी तौर पर आपको एक सोजोर्नो दी जाएगी, ठीक है। जो भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं या आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक टेम्परेरी सोजोर्नो दी जाएगी। लेकिन quando possibile presentare la domanda regolazione dovrebbe essere presentata dal 1 giugno 2020 e 15 luglio मतलब कि ये जो दुमानदा है वो 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक होगा, मतलब 1 महीना 15 दिन का टाइम होगा। उस टाइम के दौरान आपको दुमानदा करना है। लेकिन उसके बाद आपको जो कंट्रीब्यूटी है मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोस्टा रेगुलासोरे स्ट्रानिeri il datore di lavoro presentare la domanda versale una contributo के 400 euro पर। अच्छा, 400 यूरो की आपके मालिक को कंट्रीब्यूटी देनी पड़ेगी, 400 यूरो की ये होगी। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है मार्को दी बोला लगा के 550 यूरो तक आपका खर्चा होगा। तो अगला जो है कि दतोरी दिलावोर दमांदा कि इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 600 के पनाले कोदिशे पनाले आर्टिकल 600 के तहत जो है जो मालिक मतलब गैर कानूनी लोगों को जिसने यहाँ पे दाखिल किया है या कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई एजेंट है या कुछ ही भी किस्म का, तो वो इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरी परसों की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत तफसील से बात की है।
अच्छा, उसके बाद इसमें एक और ज़रूरी है कि ये लिखा हुआ है कि पुत्रानो, ये वाला, ये आपने हेडिंग आप इस पर नज़र डालें कि दल ओतो मार दो, इसका इसके साथ साथ ये लिखा हुआ है, मेन ये पढ़ते हैं, लिस्त्रा नेरी कि आनो उन परमेसो दी सजोनो स्कादूतो दल तरंताउनो अक्टूबर 2019, कि अगर आपकी सजोनो 31 अक्टूबर 2019 तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उस वक्त टाइम तक ख़त्म हो चुकी है, तो क्या नॉन अनुलाशात वल पाइज परिमा दल ओतो मार दो, आपकी सोजोर्नो ख़त्म हो गई है, आपका केस ख़त्म हो चुका है, तो आप 8 मार्च तक इटली से बाहर नहीं गए, इटली में ही मौजूद थे, तो परमेसो दी सजोनो टेम्पोरानो प्रचारकार उन लावोर, कि उन लोगों को एक परमेसो दी सजोनो दी जाएगी जो रिचरकार है उन लावोर के काम ढूंढने के लिए जो सजोनो होगी। जब वो आप लोगों को काम ढूंढने के लिए सजोर्नो दी जाएगी, तो आप उस टाइम के दौरान, उस सजोर्नो के टाइम के दौरान आपको काम लाजमी ढूंढना है, अपना मालिक ज़रूर ढूंढना है कि जिसके पास आप काम करेंगे, काम का कॉन्ट्रैक्टो लगाएं, तो फिर आपको जो है वो चेंज कर दी जाएगी, परमेसो दी सजोर्नो लावोरो सबूर्दिनातो दे दी जाएगी। नॉन अंकोरा स्टाबिलितो क्विंदी टेम्पो दुराता il permesso di soggiorno, कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने टाइम की जो सजोर्नो है वो आप लोगों को दी जाएगी। तो ये आप पूरा के पूरा आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें उम्मीद है कि सभी लोगों को लीगलाइज किया जाएगा, सिवाय टूरिस्ट वालों को इनमें लीगलाइज नहीं किएगा। इसमें ये दोबारा फिर लिखा हुआ है, नोनो अंकोरा फोर्जा लेजे नॉन पॉसिबल प्रेजेंटार अंकोरा दमांदा, कि अभी आप इसका दमांदा नहीं कर सकते, अभी दमांदा करने के लिए आपको मज़ीद इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और इसके अंदर हो सकता है मज़ीद जो है वो मॉडिफिकेशन की जा सके। एक और ज़रूरी बात यह है कि इमिग्रेशन कवानीन की जो तैयारी है वो चंद ही दिनों में, मतलब उसकी पूरी ये आप लोगों के सामने आ जाएगी। बहुत ही मतवक्को है कि चंद दिनों में जो है आपके सामने आ सकता है। हर रोज़ हर घंटे इसकी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं। पाकिस्तानी दोस्त या इंडियन दोस्त जितने भी यहाँ पर हैं, या जितने मेरे व्यूज़ हैं वो देखते हैं, उन लोगों के लिए एक मशवरा है कि आप लोगों का अगर पासपोर्ट गुम हो चुका है या आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो उसको सबसे पहले, अगर गुम हो चुका है तो किसी भी आप जो है कस्तूरे में जाके उसकी लास्ट रिपोर्ट बनवा लें कि वो आपका गुम हो चुका है। कस्तूरे में जाएं या फिर काराबनेरी के करीबी काराबनेरी के दफ्तर में जाकर वो बनवा लें। तो वो बनवाने के बाद आप उसको वहाँ पर अपनी एम्बेसी में लेके जाएंगे। इसके लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड, यानी कि आपका जो आधार कार्ड होता है, आपको वो भी बनवाना होगा। अगर आपके पास वो है, उर्दू में है या इंग्लिश में है, तो वो भी चल जाएगा। अगर वो नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसको भी बनवा लें। अगर आप उसको ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं, वो 15 दिन के अंदर आ जाता है। उसके अंदर किसी इंक्वायरी की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास सोजोर्नो भी है, ख़त्म हुई भी है, तब भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपके पास शनाख्ती कार्ड होगा, अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट लास्ट रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी सफारत खाना जो रूम है या पाकिस्तानी कौंसलेट जो मिलान है, आपको वो देख कर बर वक्त जो है उसी वक्त आपको पासपोर्ट जारी कर देगी। क्योंकि जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इस वक्त वहाँ मौजूद एम्बेसी जो है उसको आर्डर मिल जाते हैं कि लोगों के पासपोर्ट बर वक्त जो है बना कर दिए जाएँ, ताकि किसी भी किस्म की हमारी तरफ से लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो जल्द से जल्द ताकि वो लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सके। तो ये जो इंक्वायरी का सिस्टम है, ये इंक्वायरी का सिस्टम फिर पेंडिंग कर दिया जाता है कि आप लोगों को सबसे पहले पासपोर्ट दे दिया जाता है, चाहे वो इंडियन एम्बेसी हो या किसी भी मुल्क की एम्बेसी हो। वो कोशिश करती है कि अपने शहरियों को जल्दी से जल्दी पासपोर्ट दे। जो इंक्वायरी का सिस्टम होता है, फिर वो इंक्वायरी वाला जो है वो बाद में क्लियर कर देते हैं। अगली और सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास जो है, अगर 8 मार्च 2020 से पहले की सोजोर्नो जो है वो आपके पास मौजूद है, या आपके पास, आप उसकी कापी भी अपने पास रखें। उसके बाद आपके पास अगर फिंगर का कोई लेटर है तो वो भी आप अपने पास सबूत के तौर पर जो है वो संभाल के रखें, खुद के वक्त जो है वो काम आ सके आप लोगों का। और एक और के घर का आपका एड्रेस भी ज़रूरी है कि जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, आपको वो अपना एड्रेस भी देना है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूरी है कि ये इसमें 2 नंबर ही नहीं चलेगी। अपने घर का एड्रेस देना है, वो भी बिल्कुल सही देना है कि आप वहाँ पर वाकई रह रहे हैं, आपने जो एड्रेस दिया आप वहाँ पर रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि पुलिस जो है वो इसको कंट्रोल भी कर सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों का जो है वो ज़रा ध्यान रखिएगा। कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह सभी के लोगों के जो जितने भी इटली में मौजूद हैं, इतने सालों से मौजूद हैं, उन लोगों के सभी के डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। तो यही थी अभी तक की अपडेट। अगर नेक्स्ट कोई भी अपडेट आती है तो हम लोग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।